कहना चाहता हूं कि देश तो संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा, चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन 2014 से पहले कैसे चल रहा था, जरा ये बताएगी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को फटकार लगाया था इस बात के कि इन्होंने जो है चोरी चकारी करके, उल्टा सीधा करके चुनाव जीता था। उस समय इमरजेंसी लगाया, देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल करके संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द डाला, जबकि बाबा साहब अंबेडकर, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान में सेकुलर शब्द का विरोध कर रहे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने संविधान में सेकुलर शब्द डाला। संविधान की बात करते हैं, एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप संविधान की बात करते हो तो क्या यह देश आपने संविधान से चलाया? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलाया? नहीं चलाया। कहां लिखा था संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने कि आप इस देश में एक ऐसा सेकुलर डाल दिया? हमने विश्वास किया, मान लिया कि चलो भारत सेकुलर देश है, मान लिया। लेकिन एक सेकुलर देश बताइए जहां माइनॉरिटी कमीशन चल रहा हो, एक सेकुलर देश बताइए जहां सच्चर कमीशन हो, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर्सनल लॉ बोर्ड हो। आपने संविधान को गला घोटा और उसमें सच्चर कमीशन हो। देशवासियों को बताना चाहता हूं मैं, ये जो हमको यादव ब्राह्मण दलित बनिया बताते हैं, सच्चर कमीशन का बजट है 3.5 करोड़ रुपए और वो के पास जाता है, माइनॉरिटी के बच्चों को लाख लाख रुपए दिया जाता है, उनको इसलिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट है माइनॉरिटीज के, मैं बता रहा हूं, मैं दे दूंगा आपको। उसने सारे लोग बैठेंगे, पहले सारे लोग, प्रभात जी आप भी बैठेंगे। सच्चर एक कमेटी है जो कि माइनॉरिटीज के स्टेटस और माइनॉरिटी के मनस्थिति और तमाम सारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर। हिंदू मुसलमान बराबर है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बराबर है, तो सच्चर कमीशन माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? क्या फ्रॉड हो रहा है? मैं बता, हमारे बच्चे कटोरा लेकर के घूम रहे हैं और ये सारे लोग बैठेंगे। सच्चर कमेटी इसलिए है, जब आप कहते हैं कि कोई मुल्क का नाम बताइए जहां पे माइनॉरिटी कमीशन हो, जहां सच्चर कमेटी हो, जहां पे तमाम सारे अधिकार सुरक्षित रखे गए हो संविधान में माइनॉरिटीज के। वो ताकत है इस मुल्क की, वो संविधान की ताकत है, वो लोकतंत्र की ताकत है, इसलिए है। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन एक सवाल, आप बहुत ज्यादा काबिल हैं, ये एक रुकिए, लड़ाई मत करिए दोनों लोग सुनिए, आप चुपचाप खड़े रहिए, आप चुपचाप रहिए, मैं आ रहा हूं। आप सुनिए, लोग सुनिए, ज्यादा लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो आराम से रहो ना जी। कमजोर समझा, दबाना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि ताकत है क्या? ताकत वही है, संविधान की ताकत है कि सारे हमारे देश में माइनॉरिटीज कैसे रहते हैं, ये मेरे संविधान की ताकत है, समझे? और उनको अधिकार दिए, जो हमारे संविधान की ताकत है, और ये इसको इंश्योर किया हमने। रुको, बहस नहीं कर रहा तुमसे, इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन तुमने एक सवाल जरूर पूछा कि वो एक मुल्क बताइए। अरे मुल्क तो छोड़िए, 370 से पहले जम्मू कश्मीर था, वहां माइनॉरिटी कमीशन था। हुजूर आली, आशा करता हूं कि सुनिए हुजूर, बेकार प्रभात जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सीधा। 370 से पहले माइनॉरिटी कमीशन के स्टेटस बता सकते हैं जम्मू कश्मीर में? सवाल अभी 3-4 लोगों ने सवाल किया है, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप मुद्दों से मुझे नहीं भटका सकते। पहले रुकिए, अपनी बहन का रुकिए, नहीं, आप अपने मन से दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, कोई जरूरत नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि जनता अपने हिसाब से तय करेगी। मैं आपसे सवाल बोलता, आपको ट्रेन पकड़नी है, कहां जा रहे हैं आप? मुंबई जा रहा हूं। मुंबई, क्या नाम साहब? मोबिन मलिक साहब, बोलिए मोबिन मलिक साहब, पूछिए। एक शेर में पहले सुनाऊंगा। शेर इरशाद है साहब। दहन कहते हैं मुंह को, झूठ बोला था यूं मेरा दहन दुखता है, सुबह दम जैसे तवायफ का बदन दुखता है, खाली मटकी की शिकायत हमें भी है तस्लीम, मगर बस गवाले अब गाय का थन दुखता है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा भी एक शेर सुनिए, मेरा भी, मैंने ऐसा नहीं, बराबर नहीं, बराबर शेर जब आपने सुनाया तो मैं भी शेर सुनाऊंगा। वो झूठ बोल रहा था, हटो सामने से, वो झूठ बोल रहा था, आप ही का पेशेंट नजर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े
प्रभात जी आपको नहीं कह रहा हूं, वो झूठ बोल रहा था बड़ा सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अब आप बात कहिए अपनी। उम्र भर सांप से शर्मिंदा रहे ये सुनकर, हाँ। जब से इंसान को काटा है फन दुखता है। क्या बात है, बहुत अच्छी हुजूर है अली। मुंबई में क्या काम करते हैं आप? छोटा मोटा बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है, आते रहा करिए, कभी कभी आइए। आप पहली बार आए हैं आप? नहीं, मैं एक बार आपसे मुलाकात हुई थी यहाँ पर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका काम धंधा बहुत अच्छा चले, और बहुत जल्दी मैं महाराष्ट्र में आने वाला हूं। महाराष्ट्र में आपसे मुलाकात मुंबई में होगी इंशाल्लाह, आपसे जरूर मुलाकात होगी। आप जो कहना चाहें अपनी दिल की बात कहें, आप स्वागत है आपका। देखिए जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश को ऐसी मोहब्बत से रखो बहुत अच्छी बात। ताकि ये देश ऐसी से कामयाब हो कि हिंदू मुस्लिम ना करें अपनी वोटों के लिए हैं, और कानून का ना सख्त पालन होना चाहिए। हाँ, अब ये जो वहाँ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, जो लड़का मरा वो भी गलत मरा है। तो इसको जो योगी जी पकड़ के ना और एक 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 नजर से देख के सबको इसका न्याय करे ताकि देश खुशहाल रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो वहां हो रहा है, कहां? बांग्लादेश में। बहराइच, वहां जो हो रहा है वो बांग्लादेश में भी है, वो भी गलत है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोग संविधान पूछ रहे थे। इस संविधान की ताकत यह है कि जो जस्टिस देता है उस पर हम सारे लोग बिलीव करते हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबको बिलीव करना है, चाहे वो रुचिकर हो ना हो, लेकिन है, बिलीव है। मैं आपसे पूछ रहा था ना 370 से पहले स्टेटस बता दीजिए माइनॉरिटी कमीशन का। अभी मैं तो पहले जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया। अरे गुप्ता जी शांत हो जाओ, 2 मिनट, बहुत बोला है। गुप्ता जी तो बेचारे बोल ही नहीं पाए। ना वो पीछे से बोलते रहते हैं, मुझे पता गुप्ता जी ऐसा फंसे बीच में, तो ऐसा हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गुप्ता जी फंस गए। मुद्दों से नहीं भटकूंगा। इन्होंने एक बात कही, हरियाणा चुनाव हार गई कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट गई। हाँ विमल भाई, हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है इसलिए हम गए, लेकिन आपने क्या किया? जब अयोध्या की चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो भर भर के अयोध्या के लोगों को गालियां देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी का आर्टी से। शांत रहो, शांत रहो। और हमारी बहन नीति जी कह रही थी, हमारी बहन नीति जी कह रही थी कि पहलवान 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 किसान, अरे बहन, अरे गुप्ता जी यार जाओ, पहलवान किसान सम्मान की बात कर रही थी। 700 किसान की शहादत आपको नहीं दिखी। दिल्ली में पहलवान बेटियों को घिसाटना जाना आपको नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है और इस देश में। चले गए भाई जान गए, ट्रेन जानी थी। हरियाणा चुनाव जब होने वाले तो उससे पहले आए थे, जब हार गए उसके बाद आए हो। बात है, मैं आया